नाउ रिसेंटली हमने ये देखा कि सैफ अली खान बॉलीवुड के काफी बड़े स्टार हैं, इन पे अटैक हुआ। आप सबको इसके बारे में पता होगा। नाउ सब लोग यहाँ पे मान के चल रहे थे कि जो ये अटैकर है ये मुंबई का ही है, इंडिया का ही है, बट सडनली मुंबई पुलिस ने रिसेंटली एक रेवलेशन करी है। इनके हिसाब से जो ये अटैकर है जिसने अटैक किया था सैफ अली खान को, ये एक बांग्लादेशी इमिग्रेंट है। इलीगल तरीके से ये भारत में एंटर हुआ था और इसने अटैक किया था सैफ अली खान को। इधर आप देख पाओगे सैफ अली खान अटैकर इज ए बांग्लादेशी। इंडिया में ये घुसा था इलीगल तरीके से और यहाँ पे आप देख पाओगे बताया जा रहा है 30 साल की उसकी उम्र है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम इसका नाम है। नाउ जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है मुंबई पुलिस की ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 इयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। नाउ यहाँ पर मुंबई पुलिस के हिसाब से जो पूरी स्टोरी है क्रिस्टल क्लियर है कि ये एक चोर है, बांग्लादेशी लीगल इमिग्रेंट है। भारत में जो अमीर इलाके हैं वहां पर चोरी कर रहा था। सैफ अली खान के अपार्टमेंट में घुस गया और वहां पर इसने चाकू से लोगों को अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इसी बीच सैफ अली खान को इसने बुरी तरीके से इंजर किया, इतना इंजर किया कि सैफ अली खान के बेटे को इनको ले जाना पड़ा हॉस्पिटल में। हालांकि कई बातें यहाँ पर अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज करती हैं। चलिए माना कि ये बांग्लादेशी लीगल इमिग्रेंट है, चोरी कर रहा था, मगर सैफ अली खान जिस इलाके में रहते हैं मुंबई के, एक बहुत ही पॉश और सिक्योर्ड इलाका है। आप अगर सैफ अली खान का रेजिडेंस देखें तो 12 स्टोरी की बिल्डिंग है, सदगुरु शरण नाम की एक बिल्डिंग है। और यहाँ पर देखिए बांद्रा में जो ये पूरा इलाका है ना, इतना ज़रा पॉश एरिया है कि पूरी मुंबई से अलग ही लगता है ये। यहाँ पर बिल्कुल आप कह लीजिए टॉप ऑफ द लाइन जो मिलियनियर्स, मल्टी मिलियनियर्स, इवन बिलियनियर्स ये यहाँ पर रहते हैं। अब सैफ अली खान जिस बिल्डिंग में रह रहे थे, अचानक से ये इलीगल इमिग्रेंट उस बिल्डिंग में घुस गया। उसके बाद सैफ अली खान के अपार्टमेंट में भी चला गया। ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रेस करता है बांद्रा की ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर कि क्या इतना आसान है यहाँ पर इस तरीके से चोरों का घुस जाना। और अगर बॉलीवुड का इतना बड़ा सेलिब्रिटी इसके साथ ये हो सकता है, तो अभी मैंने सोशल मीडिया पे कई लोगों को बोलते हुए देखा था कि देखिए जो ये न्यूज आ रही है कि विराट कोहली लंदन में शिफ्ट हो जाएगा वगैरह, ठीक है, अच्छा ही कर रहा है क्योंकि यहाँ पे तो अनसेफ एनवायरमेंट है। एक बार को ऐसा लोग बोलेंगे क्योंकि अगर जब ए लिस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर ऐसे रैंडम अटैक हो सकते हैं, हमारे देश में इलीगल इमिग्रेंट्स इतना जरा घुस चुके हैं और हम लोग कुछ इतना कर नहीं रहे उनके बारे में। अभी मैंने देखा रिसेंटली एक पॉलिटिकल पार्टी है शिवसेना, इनके लीडर कृष्णा हेगड़े ने डिमांड करी है कि क्रैकडाउन होना चाहिए ऑन इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स। ये टॉपिक देखिए भारत में ना नॉर्थ ईस्ट में काफी डिस्कस होता है, जहां पर कई स्टेट्स हैं जो बहुत ज्यादा थ्रेटेंड फील करती हैं इन इलीगल इमिग्रेंट से। बाकी आप रेस्ट ऑफ इंडिया में देखो ना तो ये एक इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू रहता नहीं है। जबकि यूएसए में आप देखो तो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन ही इसी मुद्दे पे जीते हैं कि मैं इलीगल इमिग्रेशन अपने देश में कम करूंगा। ट्रंप का सिरा ये कहना है, एक देश जिधर सिक्योर नहीं है तो वो देश प्रॉपर्ली कैसे फंक्शन करेगा? उस देश की सिक्योरिटी आप कैसे गारंटी करोगे? जब एक देश में कोई भी रैंडमली इलीगल तरीके से घुस जाता है, उसके कोई पेपर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट में कहीं उसका कुछ मेंशन नहीं है और वो क्राइम करना स्टार्ट कर देता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन। यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप ने लैंडस्लाइड इलेक्शन जीता है इसी मुद्दे पर, बट अनफॉर्चुनेटली आप कह लीजिए इंडिया में ना ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको जब भी छिड़ा जाता है तो काफी एक सेंसिटिव इशू बन जाता है अपने आप पे। सबसे सैड बात मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि कितने बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में आ चुके हैं, इसका कोई एक्चुअल नंबर हमारे पास है नहीं। जब कोई नंबर कोई बताने की कोशिश भी करता है तभी कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है ना। मुझे यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा, दिल्ली में बाय द वे वैसे मैं आपको ये बता दूं, दिल्ली में जो पुलिस है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है ना। रिसेंटली हमने ये देखा कि दिल्ली में पुलिस ने 5000 लोगों की स्क्रीनिंग करी है और दर्जनों इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स यहाँ पर मिले हैं। इनको डिपोर्ट किया गया है फ्रॉम दिल्ली। बट अगेन इस स्केल पर ना ये जो इलीगल इमिग्रेशन इंडिया में हो रही है इसको हम टैकल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैं कहूंगा
कई स्टेट्स को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। आसाम, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इवन महाराष्ट्र में कहूंगा, क्योंकि जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अब सिर्फ एक स्टेट तक सीमित नहीं रहे हैं। क्लियरली वी कैन सी कि ये हर जगह ही फैल गए। आप अगर मैप में देखोगे, महाराष्ट्र बांग्लादेश से बिल्कुल पोलर ऑपोजिट आपको मिलेगा। इट इज फार अवे, मगर तब भी ये इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में एंटर करते हैं, वेस्ट बंगाल से होकर वेरियस स्टेट्स क्रॉस करके महाराष्ट्र में मुंबई जैसी जगह में जाकर चोरियां कर रहे हैं। और जो रिसेंट सैफ अली खान वाला इंसिडेंट है ना, इसकी वजह से मैं आपको ये बता दूं, और ज्यादा मिलियनियर बाय द वे एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास लिक्विड फंड्स में टोटल आप कह लीजिए 8 करोड़ 80 लाख या फिर 8 करोड़ 70 लाख के आसपास का पैसा हो, वो हो गया एक मिलियनियर। भारत में देखिए ऑलरेडी हम देखते हैं हर साल हजारों मिलियनियर, कई बार 4000, कई बार 5000 मिलियनियर्स ये भारत छोड़ के भागते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, एयर पोल्यूशन, सिविक सेंस की कमी। अब जो ये क्राइम का इशू आ जाएगा ना, कि इंडिया में जो बिल्कुल पॉश इलाके हैं वहां पर भी इलीगल इमिग्रेंट चोर बन के जो हमारे अमीर लोग हैं उन पे अटैक कर रहे हैं, ये लोग भागेंगे और कोई इनको ब्लेम भी नहीं कर सकता। ये लोग सेफ्टी के लिए भागेंगे, क्योंकि आदमी जब इतना पैसा कमाने के बाद, इतने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद टू बाय अ लग्जूरियस होम, उसको सेफ्टी भी गारंटीड नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली सैफ अली खान एक सेलिब्रिटी हैं और इस इंसिडेंट का इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रॉब्ली अ लॉट मोर मिलियनियर्स विल स्टार्ट लिविंग इंडिया।